उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपलकोटी में निर्माणाधीन टीएचडीसी जल विद्युत परियोजना की टनल में हुए भीषण हादसे ने एक बार फिर पहाड़ी इलाकों में चल रहे सुरंग निर्माण कार्यों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 13 अगस्त की शाम करीब 7 बजे टीआरटी टनल के भीतर अचानक भारी मात्रा में मलबा, पानी और पत्थर घुसने से अफरा तफरी मच गई। हादसे के शुरुआती आंकड़ों में टनल के अंदर लगभग 28 मजदूरों के फंसे होने की बात सामने आई थी, लेकिन बाद में जो उपस्थिति सूची की जांच हुई, जिसके बाद 24 मजदूरों के मौजूद होने की पुष्टि हुई। ताजा जानकारी के मुताबिक हादसे में 9 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि 12 अन्य जख्मी हैं। 3 मजदूर अब भी लापता बताए जा रहे हैं और उनकी तलाश के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि हादसा उस समय हुआ जब मजदूरों की शिफ्ट बदलने का समय करीब था। कुछ मजदूर टनल से बाहर निकल रहे थे, तभी अचानक तेज आवाज के साथ भारी भूस्खलन हुआ। इसके बाद पानी और मलबे का तेज बहाव टनल के अंदर की ओर बढ़ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि कई मजदूरों के कपड़े तक फट गए। कुछ मजदूरों ने किसी तरह पानी और मलबे के तेज बहाव से खुद को बचाया और बाहर निकलने में कामयाब रहे। इस घटना के बाद मौके पर मौजूद मजदूरों में दहशत फैल गई। हादसे में घायल छत्तीसगढ़ निवासी सुनील दीवान ने अस्पताल में बताया कि टनल के अंदर सरिया बांधने का काम कर रहे थे। उनके अनुसार हादसे के वक्त टनल के भीतर करीब 16 से 17 लोग उनके आसपास मौजूद थे। अचानक करीब 150 मीटर दूर भारी भूस्खलन हुआ और देखते ही देखते मलबा, पानी और बड़े बड़े पत्थर तेज गति से टनल के अंदर आने लगे। मजदूरों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और कई लोग इसकी चपेट में आ गए। ओडिशा निवासी जगेश्वर ने भी हादसे की भयावहता का जिक्र करते हुए ये बताया कि उनका काम टनल से निकलने वाले पानी को पंप के जरिए बाहर भेजना था। शाम करीब 6 बजे अचानक एक बेहद तेज और डरावनी आवाज सुनाई दी और इसी दौरान टनल की बिजली भी गुल हो गई। उस समय वो घटनास्थल से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद राहत और बचाव एजेंसियां तेजी से मौके की ओर रवाना हुई। हादसे की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन सक्रिय हो गया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, गढ़वाल स्काउट, फायर सर्विस और स्थानीय पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी घायलों के उपचार के लिए तैयार की गईं। रेस्क्यू किए गए मजदूरों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय गोपेश्वर भेजा गया। गंभीर स्थिति वाले कुछ घायलों को पीपलकोटी के विवेकानंद अस्पताल और श्रीनगर बेस अस्पताल रेफर किया गया। टनल के अंदर भारी मात्रा में दलदल, मलबा और पानी जमा होने के कारण राहत एवं बचाव अभियान बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। रात के समय मलबा ज्यादा जमा होने के कारण मुख्य सर्च ऑपरेशन को कुछ समय के लिए रोकना भी पड़ा। इसके बावजूद बचाव दलों ने वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करते हुए अभियान जारी रखा। अब 3 लापता मजदूरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से तेज किया गया है। बचाव दल टनल के भीतर सुरक्षित रास्ता बनाने और फंसे हुए लोगों तक पहुंचने की कोशिश में जुटे हैं। हादसे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखी। देहरादून स्थित आपदा कंट्रोल रूम में उन्होंने राहत और बचाव कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग की और अधिकारियों को युद्ध स्तर पर अभियान चलाने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री को भी मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की प्राथमिकता फिलहाल लापता मजदूरों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकालना और घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान कराना है। इस हादसे ने नवंबर 2023 में उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग हादसे की याद ताजा कर दी है। उस घटना में भी निर्माणाधीन सुरंग का हिस्सा धंसने के बाद 41 श्रमिक करीब 17 दिनों तक अंदर फंसे रहे थे और उन्हें निकालने के लिए देश भर की एजेंसियों ने लंबा और चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। यहां तक कि विदेश से भी मदद मंगानी पड़ी। चमोली की ताजा घटना भी पहाड़ी क्षेत्रों में सुरंग निर्माण के दौरान सुरक्षा इंतजामों की अहमियत को सामने लाती है। फिलहाल चमोली के पीपलकोटी में बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासन और राहत एजेंसियों की कोशिश है कि टनल में फंसे या लापता मजदूरों तक जल्द पहुंचा जा सके। हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों के परिवारों में मातम है, जबकि घायलों का इलाज जारी है। इस बीच टनल में अचानक पानी और मलबा घुसने की वजहों की जांच भी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि घटना ने परियोजना की सुरक्षा व्यवस्था और संभावित लापरवाही को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ी प्राथमिकता अब तीनों लापता मजदूरों की तलाश और सभी प्रभावित श्रमिकों को सुरक्षित सहायता उपलब्ध कराना है।